हरे कृष्णा। स्वागत है कृष्ण पुस्तक के आज के सत्र में। पिछले सत्र में हम चर्चा किए थे कि भगवान श्री कृष्ण कुब्जा से उनकी भेंट हुई। कुब्जा को भगवान ने आश्वासन दिया कि जब मेरे जो नियत कार्य हैं, जो मेरे मैंने जो निश्चित किए हुए हैं जो कार्य, अथवा तो जो मेरे कर्तव्य हैं, यहाँ पर क्या तात्पर्य है भगवान का कि कंस को मारना, मथुरा वासियों को कंस के अत्याचार से मुक्त करवाना इत्यादि, जो भी रंगभूमि में उन मल्लों को युद्ध में हराना, कुबलिया पीड़ हाथी को मारना इत्यादि, जो भी भगवान की जो भी क्रियाकलाप वहाँ पर थे, उनको पूर्ण करने के बाद मैं तुम्हारे पास अवश्य आऊँगा। तो भगवान ने कुब्जा को आश्वस्त किया और तत्पश्चात भगवान आगे बढ़ गए, जहाँ पर मथुरावासी सब भगवान की प्रतीक्षा में खड़े थे। और भगवान को वो लोग देखने के लिए उत्साहित, लालायित, तत्पर खड़े हैं, हाथों में फूल मालाएं लिए, स्वागत सामग्री लिए, अद्भुत व्यंजन लिए, सब प्रतीक्षारत हैं कि भगवान श्री कृष्ण आए। तो जैसे जैसे भगवान आगे बढ़ रहे हैं, सब स्वागत करें। जैसे कहीं किसी क्षेत्र में, जैसे मैं उज्जैन से हूँ, तो उज्जैन में क्या होता है, श्रावण मास में महाकाल जो है, महाकालेश्वर, महाकाल राजा जो है, जो शिव शंकर महाकाल है, भगवान भोलेनाथ का एक ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक। तो वहाँ पर श्रावण मास में जो सोमवार होता है, उस दिन महाकालेश्वर की बड़ी लंबी चौड़ी सवारी निकलती है। हजारों लाखों लोग उसमें सम्मिलित होते हैं। जगह जगह स्वागत के मंच बनाए जाते हैं। जहाँ जहाँ बाबा की सवारी जाती है, भोले बाबा की, वहाँ उनका स्वागत किया जाता है। और जो भक्त साथ में चल रहे होते हैं, उनके प्रसादम की कुछ छोटी मोटी व्यवस्था की जाती है, जैसे कि फल, क्योंकि व्रत रहते हैं सब सोमवार के दिन वहाँ पर, श्रावण सोमवार में। और इसके अतिरिक्त वहाँ पर जलपान की, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह की व्यवस्था। कोल्ड ड्रिंक्स से मेरा मतलब वो टॉयलेट क्लीनर नहीं, जिनमें झाग उत्पन्न होता है, वो नहीं। कोल्ड ड्रिंक से मेरा मतलब है शुद्ध छाछ, दही, इससे बने हुए कोल्ड ड्रिंक्स। तो ऐसे पदार्थों का वहाँ पर वितरण होता है भक्तों के लिए। भोले बाबा की आरतियाँ उतारी जाती हैं, फूल माला अर्पित की जाती हैं। बड़े बड़े पुलिस अधिकारी वहाँ, सेना साथ में चलती है सुरक्षा के नज़रिए से। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण जब आए हैं अपने बड़े भैया बलराम के साथ, और साथ में ग्वाल बाल भी हैं, तो चल रहे हैं पूरे लाव लश्कर के साथ। तो कृष्ण जब पहुँचे हैं बलराम के साथ, श्री बलराम जी और ग्वाल बालों के साथ, तो सब आगे बढ़ बढ़ के उनका स्वागत कर रहे हैं। कुंवारी कन्याएं, युवतियाँ, स्त्रियाँ, माता जी अपने अपने झरोकों में से, छज्जों में से झांक रही हैं। जो बालकनी होती है, पहले ऐसी खुली बालकनी नहीं होती थी, पहले के समय में ऐसी खुली बालकनी नहीं होती थी, एक छोटे छोटे झरोके होते थे। पिछली क्लास में इस पर चर्चा हो चुकी है। तो वहाँ पर वो सब कन्याएं, युवतियाँ, माताजी सब दर्शन के लिए बाहर आ गई और कृष्ण के सौंदर्य पर मुग्ध हो गई, मूर्छित होने लग गई। तदुपरांत श्री कृष्ण ने नागरिकों से पूछा, ये सब हम चर्चा कर चुके हैं पिछली क्लास में, कि यज्ञ कहाँ हो रहा है। तो यज्ञ स्थल पर भगवान जाने का निश्चय किए, और यज्ञशाला, कंस ने जहाँ पर उस धनुष का यज्ञ किया था, धनुष किसका है, भोलेनाथ का, शिव जी का धनुष है वो, शिव धनुष। शिव धनुष का नाम है पिनाक। और शिव जी का एक नाम है पिनाक पाणी, अर्थात
उनके हाथों में पिनाक नाम का धनुष है। तो हम समझ गए कि भगवान अगला जो उनका गंतव्य था वो क्या था, यज्ञशाला, जहाँ पर धनुष यज्ञ हो रहा है। तो वह धनुष अत्यंत विशाल तथा अद्भुत था और आकाश में इंद्रधनुष के समान प्रतीत होता था। हम पिछले क्लास में चर्चा किए थे कि उस धनुष को भगवान ने ऐसे उठा लिया, मान लो कोई बच्चा कुकुरमुत्ता होता है ना, मशरूम जो होता है, छत्राकमिव बालकम, जैसे कोई बच्चा छोटा सा छाता उठा लेता है, ऐसे भगवान ने धनुष तो बहुत वहाँ पर फिर भी छोटी चीज़ है। यद्यपि वो शिव जी का धनुष है, किंतु फिर भी कहाँ 7 कोस के 21 किलोमीटर के गिरिराज जी, और वो आज के समय में हमको ऐसा लगता है कि 21 किलोमीटर के थे, लेकिन ब्रज के बड़े बड़े महान संतों का कहना है कि जब भगवान ने गिरिराज जी उठाए थे तो पूरे 84 कोस के ब्रजमंडल को कवर कर लिया था। इतने बड़े हो गए थे गिरिराज जी, पूरे 84 कोस, कहाँ 7 कोस के हैं, कहाँ 84 कोस के होके पूरा ब्रजमंडल को उन्होंने ढक लिया था, आच्छादित कर लिया था अपनी छत्र छाया से, ताकि इंद्र का जो कोप है उससे ब्रज 84 कोस का पूरा क्षेत्र बचा रह सके, है ना। तो इस प्रकार से हुआ था। तत्पश्चात भगवान जो है यज्ञ की रंगभूमि में इस धनुष की रक्षा के लिए कंस ने अनेक सैनिकों तथा द्वारपालों को नियुक्त कर दिया। जब श्री कृष्ण तथा बलराम धनुष की ओर बढ़े तो उन्हें धनुष के निकट न जाने की चेतावनी दी गई, किंतु श्री कृष्ण ने इस चेतावनी की उपेक्षा कर दी। श्री कृष्ण का जो अवतार है वो है लीला अवतार। अगर यहाँ अभी राम जी होते ना, और राम जी से कोई कहता कि नहीं उससे आगे आपको नहीं जाना है, आपको उसको स्पर्श नहीं करना है, तो राम जी कभी देखते भी नहीं उस तरफ। ये तो श्री कृष्ण है, लीला पुरुषोत्तम है, इसीलिए उस बात की उन्होंने परवाह नहीं की, उपेक्षा कर दी। क्या कह रहे थे सैनिक, अरे बालक उस धनुष के पास मत जाओ, चेतावनी दी। लेकिन कृष्ण कहाँ सुनने वाले, कृष्ण तो कृष्ण है। तो इस प्रकार से कृष्ण जो है आगे बढ़े, हठ पूर्वक आगे बढ़े कि नहीं मैं तो आगे जाऊंगा। छोटे बच्चे जिद करते ना, नहीं 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 मुझे तो गुड़िया चाहिए ही चाहिए, नहीं 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 मुझे तो टॉय कार चाहिए ही चाहिए, वो रिमोट कंट्रोल से चलने वाली कार चाहिए ही चाहिए। माता पिता की अवस्था ना हो, किंतु फिर भी बच्चे की हट देख करके उनको मानना ही पड़ता है ना। इस प्रकार से यहाँ कृष्ण भी हट कर रहे हैं और हट पूर्वक आगे बढ़ रहे हैं, धनुष के पास बढ़ गए हैं। और हट पूर्वक आगे बढ़े और धनुष को बाएं हाथ से, गिरिराज जी को भी बाएं हाथ से उठाया था, और नख, ये जो उंगली है ना, उंगली की कोर पे नहीं, उंगली का जो नख है, नख, इस नख की कोर पे उठाया था। ये है श्री कृष्ण की सामर्थ्य, अचिंत्य सामर्थ्य, हम कल्पना भी नहीं कर सकते, इतनी सामर्थ्य है कृष्ण में। और तत्पश्चात कृष्ण ने उस विशाल धनुष को अपने बाएं हाथ में उठा लिया। जन समुदाय की उपस्थिति में उन्होंने धनुष पर डोरी चढ़ाई और उसे खींचकर धनुष को उसी प्रकार से बीच में से 2 भागों में तोड़ दिया, जैसे हाथी खेत में गन्ने को तोड़ देता है। हाथी घुस जाते हैं ना गन्ने के खेत में तो तहस नहस कर देते हैं। इसी प्रकार से कृष्ण ने उठाया है धनुष को और तोड़ दिया। आज दिल्ली इस्कॉन से श्यामोग लीला प्रभु का श्रीमद् भागवतम क्लास था सुबह, किंतु वो भागवतम पर नहीं, वो आज रामचरित्र पर चर्चा कर रहे थे। यद्यपि रामनवमी कल है, किंतु फिर भी आज प्रभु जी राम जानकी विवाह का प्रसंग वहां पर उन्होंने आज का कहा, तो उसमें कह रहे थे कि वहां पर धनुष को तोड़ने का कोई इरादा नहीं था राम जी का, धनुष को तोड़ने का कोई इरादा नहीं था।
किंतु वो तो इतना कम समय में हुआ सब कुछ, कोई पल के भी नहीं झपका पाए थे, माइक्रो सेकंड में हो गई थी घटना। राम जी ने धनुष उठाया और उठा के प्रत्यंचा चढ़ाने से पहले ही टूट गया। ये है श्री राम जी का शौर्य, वीरता, उनका बल, उनका पौरुष। तो यहाँ पर कृष्ण भी डोरी चढ़ाने की चेष्टा कर रहे थे। कृष्ण ने डोरी चढ़ाई भी, लेकिन डोरी को चढ़ा के जब कसना रहता है तो कसने में ही धनुष टूट गया। तो इसके पीछे अमोघ लीला प्रभु बहुत सुंदर बता रहे थे कि जब एक बार कौन श्रेष्ठ है इस बात का चला था, तो शिवजी और विष्णु, भगवान श्री हरि नारायण विष्णु के बीच में एक कंपटीशन जैसा हुआ। तो उसमें दोनों अपने अपने धनुष लेकर कंपटीशन कर रहे हैं। और शिवजी ने जो मतलब धनुष है, मुझे स्मरण नहीं आ रहा है वो प्रभु जी ने किस प्रकार से सुनाया था किस्सा। शिवजी भाग रहे थे, तो शिवजी भाग करके क्या बता रहे थे लोगों को कि देखो मैं भाग रहा हूं, मतलब मैं लूजर हूं, मैं हार गया हूं। मतलब वो भगवान विष्णु की महत्ता, भगवान विष्णु के महत्व को दिखाना चाह रहे थे। तो भगवान विष्णु के महत्व को दिखाने के लिए शिवजी ने भाग करके वहां से लोगों को ये दिखाया कि विजयी तो एकमात्र श्री विष्णु ही हैं, हरि ही हैं, श्री कृष्ण ही हैं। तो वहां पर शिव जी ने क्या किया, वो जो धनुष था वो मिथिला में रख दिया। और शिव जी का पर्पस यही था, इच्छा यही थी उनकी, उस धनुष को भगवान तोड़े। इसी इरादे से वहां पर शिव जी ने रखा था। ठीक है, शिव जी ने धनुष रख दिया और मिथिला नगरी के लोगों को वो जब धनुष वहां पर मिला, उस समय के, ध्यान दीजिएगा, त्रेता युग के 500 क्षत्रियों ने मिलकर उस धनुष को उठाया। हाँ, आजकल के क्षत्रिय नहीं, त्रेता युग के 500 क्षत्रियों ने मिलकर के उस धनुष को उठाया और बड़ी मुश्किल से उठा करके उसको जनक महाराज के जो पूजा स्थल था, जो पूजा घर था, बहुत बड़ा घर था पूजा के लिए, वहां पर उस धनुष को ले जा करके प्रतिष्ठित किया। ठीक है, तो ये सब हुआ। अब धनुष रख दिया। अब इसके उपरांत क्या हुआ है कि एक दिन जानकी मैया, छोटी सी है, बहुत छोटी सी है, मुश्किल से 4-5 वर्ष की होंगी, 4-5 वर्ष की जानकी जी हैं, क्या कर रही हैं, वृक्षों पे से फूल पत्ते फल इत्यादि तोड़ रही हैं भगवान की सेवा के लिए, क्योंकि उनको भगवान की पूजा करनी है। तो जो नीचे नीचे फल फूल थे वो तो तोड़ लिए सरलता से, लेकिन ऊपर जो बहुत लग रहे थे उनको तोड़ने के लिए अब आपस में सखियां सब चर्चा कर रही, अगर कोई छोटी सी कोई लंबी छड़ी होती ना तो उसकी सहायता से तोड़ सकते थे। सब सखियां बात कर रही, जानकी जी को दिमाग में आया कि ओ, वो हमारे तो जो पूजा घर है हमारा, उस पूजा घर में एक बहुत सुंदर धनुष है, छड़ी की तरह है, उसको मैं लेकर आती हूँ। और बड़ी सहजता से जानकी जी उस धनुष को वहां से उठाकर ले आई। हाँ, जानकी जी उस धनुष को वहां से उठाकर ले आई और वृक्ष पे से फूल फल पत्तियां इत्यादि तोड़ रही है। अब आकर के एक सैनिक ने देखा और सैनिक ने बताया जाकर के जनक राज को कि आपकी पुत्री बड़ा उस धनुष को उठा करके बड़ा आसानी से उठा लिया और वहां पर जाकर के बागों में उससे फल फूल तोड़ रही है।
बोले नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरी तो जानकी बहुत छोटी सुकुमारी है अभी तो। बोले उसमें इतना सामर्थ्य कहाँ कि वो इतना बड़ा भयंकर विशाल धनुष को इतनी आसानी से उठा ले। नहीं नहीं नहीं, आपको कोई गलत फहमी हुई है। बोले नहीं राजन, हम अपनी आंखों से देख कर आए हैं। तब महामंत्री को भेजा, बोले जाइए आप जा करके देखिए। उनको भी वही नजारा दिखाई दिया। फिर भी जनकराज को यकीन नहीं हुआ। उन्होंने कहा अब हम स्वयं जा करके देखेंगे। तो जनकराज आए हैं देखने के लिए। जनकराज ने जैसे ही उस दृश्य को देखा तो भौचक्के के रह गए, आंखें फटी की फटी रह गई। और उन्होंने जैसे ही वो दृश्य देखा तो उनको ज्ञात हो गया कि ये कोई साधारण कन्या नहीं है। ये साक्षात शक्ति है, भगवान श्री हरि की शक्ति है, लक्ष्मी है साक्षात। तो अब ये घटना को देख करके जनकराज ने क्या निश्चय किया कि मेरी पुत्री कोई साधारण कन्या नहीं है जो इतना बड़ा धनुष उसने उठा लिया। तो अब ऐसा ही कोई शूरवीर जो इस धनुष को आसानी से उठा करके इस पे प्रत्यंचा चढ़ा दे, वो ही मेरी पुत्री से विवाह करेगा, इत्यादि कोई नहीं। तो ये सब घटनाक्रम और जानकी जी के जन्म को लेकर भी कुछ कथाएं हैं जो शायद अब तक लोग नहीं जानते थे कि जानकी जो रावण है, रावण की पत्नी का नाम है मंदोदरी। बहुत सारी पत्नियां हैं लेकिन मंदोदरी जो है उसकी मुख्य पटरानी थी। तो मंदोदरी संतान की इच्छा उसके अंदर थी। तो रावण ने क्या किया, कई कई ऋषियों, बहुत सारे ऋषियों को मार करके उनका रक्त इकट्ठा किया एक पात्र में। पात्र में इकट्ठा किया। वो कथा इस प्रकार से है कि वो रक्त इकट्ठा किया और मंदोदरी को दिया कि इसका आप पान कीजिए और आपको इससे संतान होगी। तो क्या इसमें है, बीच में कथा मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन अब बाद में वो जो कन्या है, वो जो कन्या हुई थी संतों के रक्त से, वो मिथिला नगरी में जाकर के जमीन में उसको गाड़ दिया था। इसने, रावण ने। और फिर बाद में वो कुछ दिनों बाद खुदाई करने पर हल जोतते समय जनक राज को मिली थी वो कन्या, कुछ ही दिनों में। तो इस प्रकार से ये घटना हुई थी। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो प्रसंग कुछ इस प्रकार से है कि जैसे ही जनक राज ने देखा कि मेरी कन्या इतनी अद्वितीय है, उसमें इतना उसमें सामर्थ्य है, तो जनक राज ने निश्चय किया कि जो इस धनुष को उठा सकेगा वही मेरी पुत्री का पति है, वर है। तो श्री रामचंद्र जब आए तो उन्होंने धनुष को उठाया, लेकिन तोड़ने का निश्चय नहीं था, सिर्फ प्रत्यंचा चढ़ाना चाहते थे। लेकिन क्योंकि शिव जी चाहते थे कि उनका धनुष भगवान के हाथों से टूटे ताकि भगवान की कीर्ति तीनों लोक में प्रकाशित हो, उनकी जय जयकार हो चहुओं ओर दसों दिशाओं में, इसीलिए शिव जी की इच्छा ही थी कि धनुष भंग हो, धनुष टूटे। यद्यपि लोगों का मानना हो सकता है कि क्यों धनुष तोड़ा, क्योंकि जबकि वहां तो सिर्फ प्रत्यंचा चढ़ाने का ही था, लेकिन धनुष तोड़ा क्यों? क्योंकि शिव जी की इच्छा थी। तो यहाँ पर भी वो जो धनुष है वो शिव धनुष ही है, और कृष्ण ने उठा करके उस पर प्रत्यंचा चढ़ाना चाही तो वो टूट गया। वो जो वहां पर लोग उपस्थित थे, जन समुदाय, श्री कृष्ण की प्रशंसा करने लगे देख करके कि आ हा हा, कितने सुंदर ये दोनों भाई हैं, और कितना सुंदर इनमें बल है, पौरुष है, वीरता है, शौर्य है। ये कोई साधारण बालक नहीं है, इतने अद्भुत ये दोनों बालक हैं, है ना।
तो हमारे साथ हमारी दलिया चक्रवर्ती माता जी जुड़े हैं आज। हरे कृष्ण माता जी। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण ने धनुष भंग किया है और लोगों ने उनकी प्रशंसा की है। और वो जो धनुष उन्होंने भंग किया, धनुष जो उनके हाथों से टूटा, उससे इतना भयंकर शब्द हुआ, आकाश धरती पाताल तीनों गूंज उठे, इतना भयंकर शब्द हुआ। और कंस ने भी वो आवाज सुनी, वो ध्वनि सुनी। तो कंस, जब उसको जानकारी मिली कि वो जो धनुष है वो टूट गया है, तो उसको भी डर लगने लगा। अब प्राणों का भय उसको भी लगने लगा। क्यों? क्योंकि शिव जी ने जब वो धनुष उसको दिया था रावण को, तो रावण को कहा था कि देखो रावण, इस धनुष को कोई ऐरा गैरा नथु घेरा तोड़ नहीं सकता, कोई साधारण व्यक्ति इस धनुष को तोड़ नहीं सकता, लेकिन जो तोड़ देगा वो तुम्हें छोड़ नहीं सकता। हाँ, धनुष को जो भी तोड़ेगा वो तुमको मारेगा ही अवश्य। तो कंस के मन में ये डर, ये धगधगी पैदा होगी कि अब तो जो है धनुष टूट गया है, मतलब मेरी मृत्यु आ गई, और जिसने धनुष तोड़ा है वही मुझे मारेगा। तो धनुष के रक्षक वहीं खड़े थे आसपास। जब उन्होंने ये सब घटना देखी तो अत्यंत क्रोधित हो उठे। वो सब कंस के जो सैनिक थे, कंस के जो मंत्री गण वगैरह जो भी थे उस धनुष की रक्षा में जो खड़े थे रक्षक, वो सब वहां पर क्रोधित हो गए कृष्ण के प्रति। और अपने अपने हाथों में शस्त्र लेकर श्री कृष्ण को पकड़ने के लिए दौड़ पड़े और चिल्ला रहे हैं कि इसको बंदी बना लो, इसका वध कर दो। इस प्रकार से लोगों के बीच में कृष्ण और बलराम जी घिर गए, सब आसपास से लोगों ने घेर लिया। तो जब उन्होंने देखा कि ये जो धनुष के रक्षक हैं ये बहुत उग्र हो रहे हैं, तो कृष्ण भी गुस्से में आ गए और जो धनुष के टूटे हुए टुकड़े थे, वो दोनों भैयाओं ने क्या किया, कृष्ण और बलराम ने वो धनुष के टूटे हुए टुकड़े उठा लिए अपने अपने हाथों में, और जितने भी धनुष के रक्षक वहां खड़े थे उन सबको मारने लगे, उन पर प्रहार करने लगे। तो जब ये झगड़ा झंझट वहां पे चल रहा था, मतलब कृष्ण और बलराम उन धनुष के रक्षकों को प्रहार कर रहे थे, उनको मार रहे थे, तो कंस ने क्या किया, वहां पर जिस धनुष के रक्षक थे उनकी सहायता के लिए कंस ने कुछ सेना भेज दी, छोटी सी टुकड़ी एक सेना की भेज दी। तो वहां पर भी श्री कृष्ण बलराम ने उन सेना की टुकड़ी को भी हरा दिया, उनका भी संहार कर दिया। उसके पश्चात क्या हुआ, श्री कृष्ण और बलराम दोनों भैया रंगभूमि में प्रविष्ट हो, रंगभूमि में आगे ना बढ़कर द्वार से बाहर आ गए और अपने विश्राम स्थल की ओर बढ़े। मार्ग में उन्होंने मथुरा नगर के विभिन्न स्थानों को अत्यंत हर्ष से देखा, तो धनुष भंग कर दिया, धनुष के रक्षकों को मार दिया, और रक्षकों की सहायता के लिए जो सेना आई थी उसको भी मार के समाप्त कर दिया। हाँ, अब वो रंगभूमि में नहीं गए और उन्होंने क्या किया, अपना विश्राम स्थल जो था उसकी तरफ बढ़ने लगे। तो बीच में मथुरा बजरिया देख रहे हैं, मथुरा नगरी का नज़ारा देख रहे हैं, सुंदर सुंदर दुकानें हैं, फल है, फूल है, इत्यादि जो कुछ भी वहां था वो सब देख करके दोनों भाई आनंदित हो रहे थे, हर्षित हो रहे थे। तो श्री कृष्ण के अद्भुत कौशल तथा कार्यों को देखकर मथुरा के सभी नागरिक सोचने लगे कि ये दोनों भाई देवता हैं जो मथुरा आए हैं। तो श्री कृष्ण और बलराम दोनों भैया जो करके दिखाए अभी, मतलब धनुष को भंग करना और धनुष के रक्षकों को मारना, सेना को मारना, ये सब जब देखा मथुरा वासियों ने, तो वहां पर मथुरा वासी बहुत प्रसन्न हो गए और कृष्ण और बलराम की प्रशंसा करने लगे। ये अत्यंत आश्चर्य से उन पर दृष्टिपात करने लगे। दोनों बंधु निश्चिंत होकर कंस के नियमों व आदेशों की परवाह न करते हुए गलियों में विचरण करने लगे। दोनों भैया क्या कर रहे हैं, आराम से घूम फिर रहे हैं मथुरा की गलियों में। उनको परवाह नहीं है कि क्या कंस कर लेगा हमारा, कुछ उनको फर्क नहीं पड़ता। वो दोनों बस अपना अपना काम कर रहे हैं, वो दोनों बस अपना विचरण कर रहे हैं, मथुरा की गलियों में घूम रहे हैं, आराम से आनंद उठा रहे हैं।
तब संध्या होने पर श्री कृष्ण और बलराम अपने ग्वाल बाल सखाओं के साथ नगर की सीमा पर आए। वहां उनकी सभी बैलगाड़ियां एकत्रित थी। इस प्रकार श्री कृष्ण और बलराम ने अपने आगमन का तथा दूसरे दिन यज्ञ की रंगभूमि में कंस पर आने वाली घोर आपत्ति का कुछ प्राथमिक आभास कंस को दे दिया। धनुष भंग होने से कंस को कंफर्म हो गया कि निश्चिंतता आ गई उसको कि अब ये ही मुझे मारेगा और मेरी मृत्यु निकट आ गई है। फिर भी उसने सोचा कि मैं थोड़े थोड़े कुछ उपाय करके देखूं, शायद मेरा नसीब काम कर जाए और मैं बच जाऊं और ये दोनों भाई मर जाएं। तो इस प्रकार की फालतू बात कंस सोच रहा था, जो कि होने वाला नहीं था। कंस समझ गया कि अगले दिन यज्ञ स्थल पर उस पर किस प्रकार का घोर संकट आने वाला है। यहाँ पर एक श्लोक बहुत सुंदर है, जब रंगभूमि में दोनों भाई प्रविष्ट होंगे। जब श्री कृष्ण और बलराम वृंदावन से मथुरा जा रहे थे, तब वृंदावन वासियों ने मथुरा के नागरिकों के परम सौभाग्य की कल्पना की थी। तो हम बहुत दिन पहले चर्चा कर चुके हैं कि जब कृष्ण वृंदावन से निकल रहे थे, तो वहां की जो युवतियां थी वो सोच रही थी कि अब तो ये मथुरा नगर की जो सुंदर सुंदर लड़कियां हैं, उनके नेत्रों को आनंद प्रदान करेंगे, उनके नेत्रों को शीतलता प्रदान करेंगे, हमारे नेत्रों से तो कृष्ण दूर जा रहे हैं। और कितना धन्य भाग है मथुरा वासियों का कि कृष्ण वहां जा रहे हैं। तो ये भाव है ब्रजवासियों का कृष्ण के प्रति, प्रेम इतना अगाध प्रेम है। तो उन्होंने कल्पना की कि शुद्ध भक्तों तथा भाग्य की देवी लक्ष्मी के आराध्य श्री कृष्ण के अद्भुत सौंदर्य का मथुरावासी दर्शन कर सकेंगे। वृंदावन के निवासियों की कल्पनाएं अब वस्तुतः सत्य हो गई, क्योंकि मथुरा के नागरिक श्री कृष्ण के दर्शनों से पूर्ण रूपेण संतुष्ट हो गए। सारे मथुरा के वासी दोनों भैयाओं की छवि को निहार निहार के आनंद पा रहे थे, सुख पा रहे थे। तो श्री कृष्ण अपने विश्राम स्थल पर आए हैं वापस, और तब वो उनके जो अनुचर हैं उनकी सेवा में तत्पर हो गए, यानी कि जो भी उनके सखा हैं, श्री दामा, मधुमंगल, हाँ ये सब, उन्होंने श्री कृष्ण के पदार बिंदों को पखार कर उन्हें उत्तम आसन दिया। तत्पश्चात उन्होंने श्री कृष्ण को सुस्वादु भोजन तथा दूध अर्पित किया। भोजनोपरांत अगले दिवस के कार्यक्रम के विषय में विचार करते हुए श्री कृष्ण शांतिपूर्वक विश्राम करने लगे। इस तरह उन्होंने वहां पर रात्रि व्यतीत कर दी। तो श्री कृष्ण विश्राम स्थली पर आए हैं, प्रसादम भोग उन्होंने पाया है, क्योंकि भगवान के लिए भोग होता है और हमारे लिए होता है भगवान का प्रसाद, है ना। तो भगवान ने वहां पर जो सामग्री थी, सुंदर सामग्रियों का आस्वादन किया, दूध पिया, और अगले दिन की विचारों के बारे में चिंतन करते हुए, अगले दिन क्या क्या होना है उसका चिंतन करते हुए फिर श्री कृष्ण ने वहां पर अपनी रात्रि को व्यतीत किया। दूसरी ओर जो कंस है, जब कंस को श्री कृष्ण द्वारा उस अद्भुत धनुष के तथा रक्षकों और सैनिकों के वध का महत्व समझ में आया, तब उसे श्री भगवान की शक्ति का किंचित आभास हुआ। तो पूरी बात यह है कि कंस को अब अपनी मृत्यु का जो दरवाजे पे खटखटा रही है आकर के, उसका आभास हो गया है। कंस समझ गया है कि अब मेरी मृत्यु निश्चित है, आ ही गई, समझो आजकल में ही आएगी। उसे अनुभव हुआ कि देवकी के 8वें पुत्र का आगमन हो चुका है और अब उसकी मृत्यु आसन्न है। आसन्न मतलब कंफर्म है, आसन्न का मतलब होता है आने ही वाली है। वह समस्त रात्रि विश्राम न कर सका और अपनी आसन्न मृत्यु के विषय में सोचता रहा। उसे बहुत से अशुभ लक्षण दिखाई पड़ने लगे तथा उसे समझ में आ गया कि मथुरा के सीमा के समीप आए हुए श्री कृष्ण और बलराम उसकी मृत्यु के दूत थे। कंस को अपनी मृत्यु का आभास हो चुका था। जागृतावस्था तथा स्वप्नावस्था में उसे अनेकानेक अशुभ लक्षण दिखाई देने लगे। जब उसने दर्पण में देखा तो उसे उसका सिर नहीं दिखाई दिया, यद्यपि उसका सिर वास्तव में विद्यमान था। आकाश के नक्षत्र उसे दो दो दिखाई देने लगे, यद्यपि वस्तुतः वह सभी एक एक थे। अपनी छाया में उसे छिद्र दिखाई दिए तथा कानों में एक तीव्र भनभनाहट सुनाई पड़ी।
उसे अपने सामने के सभी वृक्ष स्वर्ण निर्मित प्रतीत हुए और धूलि अथवा कीचड़ में उसे अपने पदचिन्ह नहीं दिख पड़े। स्वप्न में उसने अनेक प्रकार की प्रेतात्माओं को गधे से खींची जा रही गाड़ी पर सवार होकर जाते हुए देखा। जिन लोगों को मृत्यु आने वाली है और जिन लोगों की अच्छी गति नहीं होने वाली है, उन लोगों को ऐसे अशुभ लक्षण दिखाई देते हैं कि स्वप्न में कि गधे से चलने वाली गाड़ी से जो है उस जीवात्मा को खींचकर ले जाया जा रहा है। नरकों में ऐसा ही होता है। तो उसने यह स्वप्न भी देखा कि किसी ने उसको विष दे दिया और उसने विष का पान भी कर लिया, और उसने देखा कि उसको पुष्पमाला पहनाई गई है और उसके पूरे शरीर पर तेल लगा हुआ है और निर्वस्त्र है, तेल लगी हुई नग्न देह के साथ जा रहा है। कहाँ? नरकों में। इस प्रकार निद्रा तथा जागृतावस्था में मृत्यु के विभिन्न लक्षणों को देखकर कंस समझ गया उसकी मृत्यु सुनिश्चित थी। इस प्रकार अत्यंत उद्विग्न होने के कारण वह उस रात विश्राम न कर सका। कंस के चित्त में बस वही मृत्यु का भय नाच रहा था। और रात्रि पूरी होते होते तो उसने मल्ल युद्ध के जो आयोजन थे वो शुरू कर दिए, क्योंकि उसको अभी भी मन में एक छोटी सी आशा की किरण बंधी हुई थी कि शायद शायद ये जो मेरे शत्रु हैं कृष्ण और बलराम, ये मर जाएंगे और मैं अमर हो जाऊंगा। लेकिन उसकी मूर्खता थी। मल्लयुद्ध की रंगभूमि अच्छी तरह से साफ करके पताकाओं, बंधनवारों तथा पुष्पों से सजाई गई, नगाड़े बजाकर प्रतियोगिता की घोषणा की गई। तो मल्ल युद्ध क्या होता है? मल्ल युद्ध होता है जिसमें बड़े बड़े बॉडी बिल्डर जो होते हैं, एकदम तगड़े तगड़े बड़े बड़े बॉडी बिल्डर वहां पे युद्ध करते हैं आपस में। कोई बहुत भयंकर युद्ध नहीं होता है, बस ऐसे ही थोड़ा हाथ पैर चलाने का युद्ध होता है। और रंगभूमि किसको बोलते हैं? रंगभूमि जहां पर ऐसे मल्लों के युद्ध होते हैं अथवा कुश्ती, कबड्डी इत्यादि जो होता है उसको रंगभूमि कहा जाता है उस स्थान को। तो उस रंगभूमि को सुंदर साफ करके उसको सजा दिया पुष्पों से, मालाओं से, बंधनवारों से, और नगाड़े बजा करके जो है घोषणा कर दी गई कि प्रतियोगिता होने वाली है। और रंगीन पताकाओं से सज्जित होने के कारण मंच बनाया था अत्यंत शोभायमान दिख रहा था। राजाओं, ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की दीर्घा पंक्तियों का प्रबंध किया गया था। तो जो अलग अलग राजा आए थे अलग अलग देशों से, प्रदेशों से, प्रांतों से, उन राजाओं की बैठने की व्यवस्था अलग थी। तत्पश्चात ब्राह्मणों की बैठने की व्यवस्था अलग थी, क्षत्रियों की अलग थी, वैश्यों की अलग थी, शूद्रों की अलग थी, सबकी अलग अलग बैठक व्यवस्था वहां पर की गई थी। और इसके अलावा विभिन्न राजाओं के सिंहासन आरक्षित थे तथा अन्य लोगों के भी आसन निश्चित थे। तो जिन जिन राजाओं को वहां आना था उनके लिए पहले से एक एक चेयर वहां पर बुक करके रखी गई थी कि यहाँ पर फलाने राजा जी बैठेंगे, उस देश के राजा जी बैठेंगे, फलाना ढिमका देश के राजा जी बैठेंगे, ऐसा करके वहां पे रिजर्व करके रखी हुई थी चेयर्स, सिंहासन। अंत में अपने मंत्रियों तथा सभासदों सहित कंस आया और वो अपने लिए विशेष रूप से निर्मित उच्च मंच पर बैठ गया। एकदम ऊंचा मंच बनाया था कंस का। क्यों ऐसा? क्योंकि उसको भय है मृत्यु का। मृत्यु का भय है, इसीलिए वो ऊंचा मंच बना के बैठा है। यद्यपि वह अपने मुख्य मंडलेश्वरों के मध्य बैठा था, फिर भी दुर्भाग्यवश उसका हृदय मृत्यु के भय से कांप रहा था। यद्यपि उसने इतना ऊंचा मंच बना लिया, लेकिन उसको मन में एक चिंता, धक 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 धक, कृष्ण आने वाला है, मुझे मार डालेगा, मेरी मृत्यु आई, बस उसको यही लग रहा था। क्रूर मृत्यु कंस के समान बलशाली व्यक्ति की भी चिंता नहीं करती है। मृत्यु जब आती है या किसी उच्च पद की चिंता नहीं करती। तो हम सभी जानते हैं मृत्यु जिस समय जिसकी निश्चित है उसी समय आएगी ही।
कोई कितना बड़ा करोड़पति, अरबपति, खरबपति क्यों ना हो, वो अपने अपार धन को देकर के जीवन का एक क्षण भी नहीं खरीद सकता। सारी संपत्ति अगर वो अपनी दे दे, अपनी बीवी के शरीर के गहने सब कुछ बेच दे, तब भी कोई भी बड़ा से बड़ा राजा, धनी, व्यापारी वो जीवन के एक क्षण को नहीं खरीद सकता, उतना अपार धन देकर भी। वही चीज यहाँ पर कह रहे हैं कि मृत्यु जब आती है तो वो उच्च पद की चिंता नहीं करती कि आ हा हा आप तो प्रधानमंत्री है साहब, आपको मृत्यु नहीं आएगी, आप अमर रहेंगे। अगर ऐसा होता तो गांधी बापू को क्यों गोली मारी थी नाथूराम गोडसे ने? आई है मृत्यु तो लेकर ही जाएगी निश्चित रूप से। और श्रीमद् भागवतम में जब कंस ने जब लेकर जा रहा था वसुदेव और देवकी को, जब उनका विवाह हुआ था तो दोनों को लेकर जा रहा था कंस, तो अचानक आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी में क्या बोला कि जो तुम्हारी बहन है देवकी, इसका अष्टम गर्भ हंतायाम बहसे बुधा, ये जो तुम्हारी बहन है जिसको इतना प्रेम करते हो, इसका 8वां गर्भ तुम्हारी मृत्यु लेकर आएगा। वहां पे वसुदेव जी महाराज ने समझाया था कंस को कि मृत्युर्जन्म बताम्बीरा देहे न सह जायते अद्यवाप्त शताम तैवा मृत्युर्वै प्राणिनाम ध्रुव, अर्थात मृत्युर्जन्म बताम्बीर देहे न सह जायते, अर्थात ये जो मृत्यु है, जन्म जब शरीर का जन्म होता है तो माता के गर्भ से 2 जन्म होते हैं। किसका? एक तो जो हम है, ये शरीर प्राप्त होता है हम ये, और एक और जन्म होता है मृत्यु का, साथ ही जन्म लेती है। आपके शरीर के साथ ही वो मृत्यु भी जन्म लेती है और धीरे 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 आपको वो मृत्यु अपने लपेटे में लेकर के और आपका शरीर समाप्त हो जाता है, मृत्यु आ जाती है। तो ऐसा ये मृत्यु का चक्र है, किसी की परवाह नहीं करता। कोई कितना बड़ा धनी हो, अपनी करोड़ों की जायदाद, अरबों खरबों की जायदाद देकर के भी वो जिंदगी का एक पल नहीं खरीद सकता। तो इस प्रकार से मृत्यु उच्च पद की चिंता नहीं करती, आनी है। प्रधानमंत्री जी हैं तो भी आएगी, राष्ट्रपति जी हैं तो भी आएगी, सचिन तेंदुलकर है तो भी आएगी, लता मंगेशकर है तो भी आएगी, और मेरे जैसी साधारण कोई लक्ष्मी देवी होगी तो भी आएगी। ठीक है, तो साथ ही जन्म होता है, शरीर के साथ ही मृत्यु का जन्म होता है। तो कंस क्या कर रहा था? वो मल्ल युद्ध की तैयारियों में लगा था। तो जब सब व्यवस्था अच्छे से हो गई तो सभा के सामने अपना कौशल दिखलाने वाले मल्लों ने रंगभूमि में प्रवेश किया। उन्होंने बहुमूल्य वस्त्राभूषण धारण कर रखे थे। उनमें से कुछ प्रसिद्ध मल्लों के नाम चाणूर, मुष्टिक, शल, कौशल, कूट इत्यादि। संगीत की ध्वनि से प्रेरित होकर वे अत्यंत फुर्ती के साथ वहां से गुजरे। तो कृष्ण और बलराम अभी नहीं आए हैं रंगभूमि में, लेकिन वहां पर तैयारी कंस ने शुरू करवा दी। क्या हो रहा है? इधर से उधर दौड़ करके देख रहे हैं वो जो मल्ल हैं। संगीत की ध्वनि से प्रेरित होकर वे अत्यंत फुर्ती के साथ वहां से गुजरे। फिर वहां पर संगीत बजने लगा। संगीत बजने लगा तो जो आने वाले थे वहां पर कुश्ती करने के लिए, उनका नाम वहां पर उच्चारण किया गया। यथा मल्ल, जो चाणूर है, मुष्टिक है, शल है, तोषक है, शल है, तोशल है, कूट है, ये कुछ कुछ जो है वहां पर मल्ल आए हैं। भीष्म सॉरी, जो मल्ल है वहां पर आए हैं, चाणूर, मुष्टिक, शल, तोशल, कूट, ये सब आए हैं। और कंस बहुत प्रसन्न हो रहा है कि देखो
मेरे इतने बड़े बड़े शूरवीर ये मेरे मल्ल हैं, कहाँ वो छोटे छोटे 2-2 फीट के बच्चे, कहाँ इन लोगों के सामने टिक पाएंगे, वो तो यूं मर जाएंगे। और फिर मैं निर्बाध रूप से राज करूंगा, अपने पिताजी को भी मार दूंगा, अपने चाचा को भी मार दूंगा, उग्रसेन, देवक, सबको मार दूंगा। बस यही उसकी पॉलिसी थी। तो नंद सहित वृंदावन से आए सभी सम्मानित ग्वालों का कंस ने स्वागत किया। तो क्योंकि नंद महाराज जो है वो प्रत्येक मास कर देने के लिए वृंदावन आते ही थे, इसीलिए कंस का उनसे थोड़ा रिश्ता अच्छा था, नंद बाबा से, क्योंकि नंद बाबा ब्रज के राजा हैं। तो ब्रज मंडल में जितने लोग रहते हैं उन सबका जो पैसा इकट्ठा करके कर टैक्स देने के लिए कंस के पास आते थे, और एकदम नियम के पक्के हमारे नंद बाबा। तो नंद से कंस को अपने साथ लाए दुग्ध निर्मित पदार्थों का उपहार देने के पश्चात ग्वालों ने भी अपने आसन ग्रहण किए। तो अब दोनों भैया मल्ल भूमि में आ चुके हैं, दोनों ने अपने अपने आसन ग्रहण कर लिए हैं, और विशेष रूप से निर्मित मंच राजा के मंच के समीप ही था। तो इस प्रकार से हमारा ये जो अध्याय है यज्ञ भूमि में धनुर्भंग, ये अध्याय आज पूर्ण होता है। कल पुनः आपके सामने 43वां अध्याय लेकर के प्रस्तुत होंगे। तो हमारे साथ जो हमारे माताजी प्रभु जी जुड़े हैं, उनका यदि कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। दलिया माता जी, कुछ प्रश्न है आपका माता जी? नहीं माता। आज सुबह जो प्रभु जी का क्लास हुआ वो सुने आप? लिंक भेजे थे ग्रुप में। माता जी टाइम नहीं मिला, बाद में सुन लूंगी रात में। आराम से सुन लीजिएगा रात में, बहुत अच्छा क्लास हुआ है आज। तो ठीक है, आज के सत्र को यही विश्राम देते हैं। अब संध्या आरती भगवान को देंगे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। अनंत वैष्णव भक्त वृंद की जय। समवेत गौर भक्त वृंद जय। निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। हरि 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 बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरि बोल।